साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान जी हैं, उन्होंने जो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी से क्वेश्चन पूछा तारांकित प्रश्न पे कि क्या 2022 के बाद और 2026 मतलब 1 मार्च 2022 से 1 मार्च 2026 तक कितने आपने शिक्षकों को जो है कि नियुक्त किया और कितने पद खाली हैं। तो शिक्षा मंत्री का जवाब आता है कि 5,856 शिक्षकों को मैंने नियुक्ति दिया है और करीब 46,900 आपके 44 पद खाली हैं, यानी 47,000 शिक्षकों के पद खाली हैं लेकिन विज्ञापन नहीं। तो अनिल प्रधान जी ने कहा, माननीय जो विधायक हैं चित्रकूट के, उन्होंने कहा कि तो विज्ञापन कब आप इस पर निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, विज्ञापन हम नहीं निकालेंगे क्योंकि शिक्षक और शिक्षा में तो पर्याप्त हैं। अब बताइए ऐसी विडंबना। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे शिक्षा निदेशालय हो, चाहे स्कूली शिक्षा महानिदेशक लखनऊ या जो है आपके SCRT, हर आयोग के अध्यक्ष जो है विज्ञापन भर्ती निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है कि आदेश नहीं दे रही है। मैं तो आयोगों में जाकर देखा हूँ, अधिकारी चाह रहे हैं कि विज्ञापन आ जाए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। भाई, जब सरकार आदेश करेगी तभी तो अधिकारी विज्ञापन निकालेंगे। आप लोग ये जान लीजिए कि चुनावी मौसम है, जितने भी विधायक और सांसद और मंत्री जब आपके यहाँ वोट लेने जाएं तो आप यही कहिएगा कि जब 47,000 पद खाली हैं तो आप विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो है कि आप वोट मांगने क्यों आ गए। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी विदेश से पढ़ के आए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय कल्याण सिंह जी के पोते हैं, तो इनको तो धरातल पे कभी उतरे नहीं हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब पद खाली है लेकिन जो है कि अनुपात समानुपात बराबर है, मतलब बच्चे जब टीचर जाएंगे तब बच्चे आएंगे। अरे आप विद्यालयों की व्यवस्था को सही करिए। विद्यालयों की व्यवस्था आप सही करेंगे तभी तो बच्चे आएंगे तब टीचर आएंगे। नहीं, आप KVS में देख लीजिए, NVS में जो है हर जगह बच्चे भरे रहते हैं, क्योंकि KVS NVS आर्मी पब्लिक स्कूलों में विद्यालयों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहती हैं और वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं, वहाँ लड़के रहते हैं, तब जो है टीचर जाते हैं। लेकिन हमारे यूपी में 47,000 पद खाली हैं और विज्ञापन नहीं निकालेंगे। ये माननीय मंत्री जी का जवाब है। तो आप लोग मित्रों जान लीजिए 47,000 पद खाली हैं। तो साथियों, मैं आपसे ही कहूँगा कि आप लोग घबराइए मत, अपने धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदी पटेल जी, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिस सबको मैं ज्ञापन जाकर दूंगा और चुनाव के पहले मैं ये 47,000 पदों का हवाला दे करके विज्ञापन निकालने की मांग करूंगा, क्योंकि विज्ञापन इनको निकालना पड़ेगा। जब इनके पास पद खाली हैं तो विज्ञापन क्यों नहीं। मैं इनसे ये जवाब पूछूं, भाई विज्ञापन क्यों नहीं। और हम नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो सभी अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, SDM, DM
के यहाँ जाकर आप लोग ज्ञापन दीजिए, अगर वो आते हैं तो भी ज्ञापन दीजिए, आप स्पीच पोस्ट करिए, आप ट्वीट करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मेल पे आप ट्वीट करिए, उसके बाद जो है कि आप उनको जो है कि मेल करिए, मतलब हर अपना योगदान, मैं अगर योगदान दे रहा हूँ तो आप भी योगदान दीजिए। देखिए, न मैं कोई नेता हूँ, न कोई मुझे बड़ा किसी मंच का, किसी के जो है कि मंडल का हम अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो है कि कोई अरे कमंडल बनता है, अरे प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष बन जाता है, कोई मंच का अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। अगर आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप ट्वीट करिए मुख्यमंत्री पोर्टल पे, आप मेल तो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, आप घर बैठे जो है कि माननीय राज्यपाल को ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप मतलब पत्र लिख सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। और जो आपके क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं उनको आप तो ज्ञापन दे सकते हैं, आपके जो तहसील का एसडीएम है उसको ज्ञापन दीजिए, डीएम ज्ञापन दीजिए। और मैं तो लखनऊ की लड़ाई लड़ूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय विपक्ष नेताओं को मैं ज्ञापन दूंगा कि जब 47,000 पद खाली हैं प्राथमिक में तो विज्ञापन क्यों नहीं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, क्या अध्यापक विद्यालय में जाएंगे तब बच्चे आएंगे? ये कौन सी जो है कि हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली है? यानी जो है कि हमारे मतलब जनता पहले चली जाएगी तब जो है कि और सब काम होगा, पहले जनता के लिए कुछ काम नहीं होगा। तो कल आप लोग ये जान लीजिए। और मैं आपको बात बताऊँ, जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं माननीय संदीप सिंह जी, ये रटे रटाए जैसे एक पिंजड़े का तोता होता है वैसे ही बोलते हैं, जैसे जो उसको सिखा दिया जाता है वही माननीय मंत्री जी बोलते हैं। ये जब से मंत्री बने हैं अभी इनके कार्यकाल, इनका 4 साल कार्यकाल इनका बीत गया, अभी तक इन्होंने यूपी टेट की परीक्षा नहीं करा पाए। माननीय मंत्री जी 4 साल में न यूपी टेट की परीक्षा करा पाए, न सुपर टेट की करा पाए। ये कराते क्या हैं? केवल विधानसभा में रटे रटाए आकर के जैसे एक तोता बोलता है उसे बोल के चले जाते हैं, इनको पता नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं आयोगों में जाके पता किया हूं, आयोग के अधिकारी चाह रहे हैं कि विज्ञापन आए, ऐसा किसी भी आयोग के अधिकारी ने अभी तक जो है कि मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि शासन जो कहेगा हम वही करेंगे, चाहे चयन आयोग हो, चाहे निस्सालय हो, चाहे आपके निषाद का लखनऊ हो, हर आयोग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि शासन जो हमको आदेश देगा हम शासन पे डिपेंड है, शासन वही करेगा। अब शासन तो रटे रटाए जो है कि पहेलियाँ बोल रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, माननीय मंत्री जी हम जनता दरबार में जाएंगे कि जो है कि 47,000 पद जब खाली हैं तो प्राथमिक विज्ञापन क्यों नहीं? हम यही कहेंगे, अगर प्राथमिक विज्ञापन नहीं मिलेगा तो हम आपको, हमारे जितने डीएलएड के 15 लाख भाई और मेरी बहनें हैं, कोई भी वोट नहीं देगा। सीधा हम कह रहे हैं, अगर प्राथमिक विज्ञापन नहीं आएगा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी वोट लेना भी भूल जाइए, आपको इस बार वोट भी नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव में हम जो है कि 5 साल मंत्री थे, प्राथमिक में विज्ञापन नहीं निकाले, उनके साथ जो है कि हम जो है कि नाइंसाफ़ी किए हैं, तो डीएलएड अभ्यर्थी भी हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी कर दी है। क्योंकि टिट फॉर टैट हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत पुरानी कहावत है कि नाले पे दहला, अगर आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हम लोग के साथ अच्छा करेंगे तो आप अच्छा चुनाव जीतेंगे, हम लोग के साथ अन्याय करेंगे तो आप भी जो है कि उसका परिणाम भुगतने के लिए माननीय मंत्री जी तैयार रहिए। क्योंकि हमें अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग भाई मत नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।